नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। वैसे तो हर एक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण और देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान है, परंतु माघ मास भगवान विष्णु का अति प्रिय होने के कारण इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस वर्ष माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान और स्नान करने से 32 गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा को 32 मासी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन और व्रत कथा का श्रवण या वाचन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, नैषिरण्य तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुक्त जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फलों की प्राप्ति हो। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित में एक अच्छी बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक जा पहुँचे, जहाँ जाकर उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी भी दुखी हो गए और उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसके कारण से मनुष्य के दुखों का अंत हो। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक जा पहुँचे। वहाँ पर नारायण की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस लिए पधारे हो? निसंकोच मुझे बतलाओ। इस पर मुनि नारद जी बोले, भगवान, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करो, साथ ही उन प्राणियों पे दया करो। तो बताइए कि वो मनुष्य अपने दुखों से कैसे छुटकारा पावे। इस पर श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने एक अच्छी बात पूछी। अब मैं तुमको बताता हूँ जिसके करने से मनुष्य मोह से छुटकारा पा सके। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या और कैसे है, कैसे रखा जाता है। सबसे पहले ये व्रत किसने किया, इस व्रत को किस दिन करना शुभ होता है, सभी मुझे विस्तार से बताए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, ये व्रत दुख शोक को दूर करने वाला, विजय दिलाने वाला, मनुष्य की भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, दूध, गेहूं का आटा ले, गेहूं के साथ साठी का आटा, शक्कर, गुड़ लेकर भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग तैयार करें। इस दिन ब्राह्मणों एवं बंधु बांधवों को भोजन करावे, उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जावे। इस तरह से भगवान सत्यनारायण का ये व्रत करने पर मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यह एक सरल मात्र उपाय है।
इसके बाद नारद जी बोले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान की जय हो। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।